नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे शुभ स्वागत है। तो आज फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। स्टेट नंबर 20 है, स्टेट नंबर 20 है। यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए वेरी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको एनसीईआरटी क्लास देखना है, घटना जगत का क्लास देखना है, साइंस का देखना है, पॉलिटी का, मॉडर्न का, एमसीक्यू देखना है, आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप खोल करके देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। राइट आंसर होगा आपका ए। हुआ मिस्र में हुआ। मिस्र के किस शहर में? इसकी एक राजधानी भी है काहिरा, या दूसरे शहर में तो शर्म अल शेख शहर में। शहर का नाम है शर्म अल शेख। इस शहर में किया गया। आपको अगर शहर का नाम पूछ देगा कि किस शहर में किया गया, 4 ऑप्शन देगा और आपको कहेगा कि काहिरा में आयोजित हुआ, काहिरा में कहाँ हुआ, और एक शहर का नाम दे देगा आपको, मिस्र में इसका आयोजन हुआ और कहाँ हुआ। एक ऑप्शन में दे देगा काहिरा, तो काहिरा वहाँ की राजधानी है। ज़्यादातर होता है कि कोई भी फंक्शन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बैठक जो होता है, समिट जो होता है, वो उस देश की राजधानी में ही होता है ज़्यादातर, है ना। लेकिन आप वहाँ फंसेंगे। इसका आयोजन हुआ शर्म अल शेख में। अगर 4 शहर का नाम दे दे तो शर्म अल शेख में हुआ, मिस्र में हुआ। ठीक है। और कब से कब तक हुआ? तो 6 से 18 नवंबर 2022 में। ठीक है। चलिए, मिस्र की बात हो रही है तो कुछ और जाने हैं। चलिए, इससे पहले कि 27वां जब हुआ मिस्र में, तो 26वां कहाँ हुआ? इससे पहले ये हुआ था ग्लासगो में हुआ था। कहाँ? ग्लासगो में हुआ था। चलिए, मिस्र की बात कर रहे हैं। मिस्र जो है भारत का मित्र राष्ट्र है। देखिए, मिस्र है भारत का मित्र राष्ट्र है। ये दक्षिण अफ्रीका महादेश में है। मिस्र अफ्रीका अरब देश से होते हुए भी ये अरब देश का हिस्सा है, अरब देश है, लेकिन क्या है, अफ्रीका महादेश का है। तो क्वेश्चन है किस महादेश में किया गया? तो अफ्रीका महादेश में COP27 का आयोजन किया गया, अफ्रीका महादेश में। ठीक है। इससे होकर भी नील नदी गुजरती है, प्रवाहित होती है। चलिए, 2023 में जो भारत का रिपब्लिक डे मनाया है, गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस। ठीक है। उसमें एक चीफ गेस्ट थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्दुल फतेह सीसी। लिखिए, अब्दुल फतेह सीसी। अब्दुल फतेह सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और ये 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये चीफ गेस्ट से मुख्य अतिथि थे। अपने देश जब वापस लौटे तो भारत की संस्कृति का बहुत ही बखान इन्होंने किया। ठीक है। तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है क्योंकि चर्चा में है मिस्र। एक वहाँ समिट भी हुआ है COP27 का, जो पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण जो है वो पूरे विश्व के लिए एक पर्यावरण पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। तो एक तो है कि पर्यावरण से संबंधित वहाँ समिट हुआ, और दूसरा है कि हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह सीसी। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। और COP27 पे आपको IAS PT में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 40वां देखें, 40वां व 41वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखिए, 40वां भी हुआ और 41वां दोनों हुआ है। कोरोना की वजह से 1 साल नहीं हो पाया था। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? तो राइट आंसर होगा आपका बी। कौन सा? कंबोडिया ने किया है। कंबोडिया में कहाँ हुआ? कंबोडिया में इसकी राजधानी है नॉम पेन। ठीक है, नॉम पेन। भारत की तरफ से 2 प्रतिनिधि गए थे।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब गए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, दोनों ने भारत की तरफ से यहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराया। ठीक है, देखिए इससे संबंधित आपको कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा है। इसके 10 सदस्य देश है, 10 सदस्य देश है। उसका नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, आप ध्यान से सुनिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, 10 इसके सदस्य देश है। ठीक है, और इस जो हुआ 41वां इसके साथ साथ क्या हुआ 19वां क्या है, भारत आसियान शिखर बैठक भी साथ साथ हुआ, भारत आसियान। और 17वां क्या हुआ, 17वां हुआ पूर्वी एशियाई शिखर बैठक। ठीक है, दोनों एक, ठीक है, 19वां भारत आसियान शिखर बैठक और 17वां पूर्वी एशियाई शिखर बैठक भी साथ साथ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की लंबाई कितनी है। रिवर क्रूज की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा आपका ए, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। ठीक है, यह है वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़, ठीक है, असम के बीच में है, यूपी से असम। और 13 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ है, 13 जनवरी 2023। ठीक है, 2023 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको यूपीएससी में, आईएएस में आपका उद्देश्य पूछा जाएगा, न कि आपको डेट पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में। इसका उद्देश्य है कि वाटर बेस्ड टूरिज्म में बढ़ावा देना, वाटर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गंगा विलास क्रूज इसका क्रूज का नाम है गंगा विलास क्रूज। मार्ग में पटना भी आता है, ढाका होते हुए जाता है, बांग्लादेश होते हुए ये आता है, असम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपको लगेगा अमृतसर, ये भी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज, ये भी धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बनारस भी और हरिद्वार भी। चारों में कन्फ्यूजन होगा, आप कन्फ्यूजन दूर करें। राइट आंसर सी है। ठीक है, देखिए ये एक तरह से यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया, यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का भी। और 3 नंबर जो है ये भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में भी काउंट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पर इसकी मेज़बानी 2023 में इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत। 2023 में नहीं, इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत इसका अध्यक्ष, 8 इसके सदस्य देश है। चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में ब्रिटेन की राजगद्दी पर किसकी ताजपोशी हुई है। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा, तो पर्चा मारने की संभावना है। कहा था जो चर्चा में रहता है उसे पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किंग्स चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स तृतीय कब राजगद्दी पर कब बैठा है? तो 10 सितंबर 2022 को ये गद्दी पर बैठा। उससे पहले 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रो हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के साथ संपन्न हो गया है? ठीक है, संपन्न हुआ। तो ए ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में इंडोनेशिया और डी में बेसिन। देखिए ऑस्ट्रो हिंद, आप देखिएगा शब्द को देखिएगा, देखिए एग्जाम में इस तरह से देखेंगे ऑस्ट्रो हिंद, या तो ऑस्ट्रो से आप अनुमान लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। और गलत ऑप्शन ज़्यादातर गलत आंसर जो होता है ए ऑप्शन में ही दिया आता है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो फंसाने वाला हो, एक जैसा लगे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए इसकी राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और इसकी राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्या? वियना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ कहाँ संपन्न हुआ? या सीधा आपको ये पूछा जाएगा कि गरुड़ सैन्य अभ्यास
कहाँ संपन्न हुआ, या भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो गरुड़ होता है। तो कहाँ संपन्न हुआ है, तो राइट आंसर होगा ए, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में संपन्न हुआ है। ठीक है, और कौन सा संस्करण था इसका, संस्करण कौन सा था, तो 7वां संस्करण था, 7वां संस्करण। संस्करण का भी नाम संस्करण के भी बारे में पूछा जाता है, तो कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, संघाई सहयोग संगठन। देखिए, संघाई सहयोग संगठन बहुत चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में उसमें प्रचार की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि भारत इस वर्ष इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है और SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है। भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, तो इस बार तो चर्चा में है, तो प्रचार की संभावना ज़्यादा। कई तरह के क्वेश्चन आए, कितने सदस्य देश है, इसकी स्थापना कब हुई, भारत इसका सदस्य कब बना। तो इससे पहले एक क्वेश्चन देखें कि संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो राइट आंसर होगा आपका ये, समरकंद में हुआ। कहाँ, समरकंद में हुआ। और 23वां का अध्यक्षता भारत करेगा, इंडिया करेगा, अपना इंडिया करेगा। ठीक है, अपना इंडिया करेगा। इसकी इस संगठन की स्थापना कब होती है, क्योंकि चर्चा में कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, 2023 में इसके 23वें शिखर सम्मेलन की चर्चा में है, तो प्रचार की संभावना ज़्यादा है। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1996 में इसकी स्थापना होती है। उसका नाम होता है संघाई 5। क्या, संघाई 5 नाम से इसकी स्थापना होती है, संघाई 5। तो इसमें और सदस्य देश जब इसमें जुड़ गए, तो 2001 में इसका नाम बदल गया। 2001 में इसका नाम किया गया SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम किया गया। और भारत और पाक इसके सदस्य बनते 2017 में। कब, 2017 में इंडिया एंड पाक इसका सदस्य बनता। वर्तमान में इसके 8 देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। ईरान अभी इसकी सदस्यता मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। राइट आंसर होगा आपके ए, तमिलनाडु। कितना है, तो 14 है। ठीक है, इसके बाद किस दूसरे स्थान पर कौन है, यूपी है। अब यूपी के एग्जाम के लिए भी मैं चला रहा हूँ ये सेट सीरीज, तो यूपी स्पेशल से भी देख ले क्वेश्चन। सेकेंड स्थान पर है, सबसे अधिक रामसर स्थल जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो सेकेंड स्थान पर कौन है, यूपी है। तो कितना है यहाँ, 10 है। ठीक है, और इंडिया में टोटल कितना है, तो 75 है। कितने हैं, 75। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर आर्द्रभूमि पर एक बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और इसमें शामिल रामसर स्थल में जो शामिल होते हैं जो स्थल, उसको फंड मिलता है इस पर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसके संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का कहाँ संपन्न हुआ। तो राइट आंसर होगा आपका ये, गांधीनगर गुजरात में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि हाल ही में PM आवास योजना शहरी को कब तक के लिए विस्तारित किया गया, कब तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका 11 का सी, कहाँ से कहाँ तक, दिसंबर 2024 तक के लिए इसमें विस्तार किया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, तो 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया। और अंतिम बार कब देखा गया, तो अंतिम बार 1947 में अंतिम बार देखा गया है इसको। ठीक है, और इसी वर्ष 3 चीता को वहाँ का स्थानीय राजा द्वारा इसका शिकार कर लिया जाता है। तो इसमें IAS पीडी में भी कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा में है और पर्यावरण से, जीव जंतु से संबंधित है। तो इस पर क्वेश्चन IAS पीडी में बन सकते हैं। ये कई तरह के क्वेश्चन आपको बनाकर इसमें पूछा जा सकता है। कब विलुप्त हुआ, कब अंतिम बार देखा गया, कहाँ से चीता को लाया गया, किस प्रजाति का है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल है, किस अनुसूची में शामिल है। तो कई तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, PM श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब की गई। PM श्री, तो राइट आंसर होगा आपका ए, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर PM मोदी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो राइट आंसर होगा सी, A और B दोनों ने लिया है। सेरेना विलियम्स ने और रोजर फेडरर ने, दोनों ने संन्यास लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नामीबिया से 8 चीतों को लेकर उड़ान भरने के बाद
किस हवाई अड्डे पर उतारा गया? राइट आंसर होगा सी, ग्वालियर हवाई अड्डे पर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने का संभावना जो है, क्योंकि राफेल को जब लाया गया था फ्रांस से, डसॉल्ट एविएशन कंपनी से करार है उसका, वहाँ से लाया गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था कई एग्जाम में कि पहली तो वहाँ से जब उड़ान भरा गया फिर का क्या था फ्रांस से, तो किस एयर बेस पर उतारा गया? तो अम्बाला एयर बेस पर उतारा गया था। इस तरह इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि नामीबिया से जब 8 चीतों को लेकर के उड़ान भरने के बाद भारत में किस हवाई अड्डे पर उसे उतारा गया? तो ग्वालियर हवाई अड्डे पर, न कि भोपाल, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और कूनो नेशनल पार्क में उसे रखा गया 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्म दिवस पर उसे रखा गया, और साउथ अफ्रीका से भी कुछ चीता को लाया गया है। चलिए, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद।